श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में एक अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय में भगवान कृष्ण जन्म के बारे में रचना है। आज थोड़ा इसके बारे में विचार करेंगे। प्रभु क्यों जन्म लिए थे? राधा रानी कृष्ण का अवतार किसके लिए? कब जन्म हुए? कैसे जन्म हुए? द्वापर युग की मध्य अवस्था में असुरों का भारा बढ़ गया, असुर संप्रदाय बढ़ने लगे। साधारण मनुष्य, देवता, ऋषि त्रस्त हो गए। स्वर्ग में देवता भी भय में कंपने लगे। असुरों का प्रभाव बढ़ गया। गोहत्या, ब्राह्मण हत्या, साधारण मानव का हत्या, जीवों का हत्या, खून से धरती पर बार बार कंपन आने लगा। धरती माता धरती का भारा को संभाल नहीं पाई। धरती माता का नासिका मुंह में खून बहने लगा। एक दिन माता बासुकी ने बोले, ये असुरों का पाप के कारण, असुरों का पाप बढ़ने के कारण धरती का भारा संभालना मेरे से संभव नहीं है। तो सोचा, आंखों से आंसू बह रहा है। उसी समय भी बार बार भूकंप हो रहा था, आज जैसे हो रहा है। आज से 20-25 साल पहले भूकंप नहीं होता था। अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सीनियर पर्सन है उनको पता चलता है 2000 मसीहा में भूकंप नहीं था। 2001, 2, 3, 4 तक भूकंप बंद था। 2004 सितंबर में पहले बार बड़ा भूकंप हुआ। 5000 वर्ष के बाद पहले बार समुद्र अपना किनारे लंघ कर रिहायशी क्षेत्र में विनाश किया। कृष्ण भगवान के देहांत के समय से 5100 समय होता है। 2004 मसीहा में समुद्र सितंबर इंडोनेशिया में भूकंप हुआ। डॉक्टर बाबू थोड़ा ध्यान से विचार करेंगे, आपसे विचार है। 2004 सितंबर में पहले बार भूकंप हुआ, जिस भूकंप से समुद्र पहले बार किनारे लंघकर रिहायशी क्षेत्र को नष्ट किया, मनुष्य को विनाश किया। उससे पहले इतिहास आप पढ़िए, कभी कृष्ण भगवान देहांत के बाद कभी समुद्र अपना किनारे लंघ नहीं रहा था। हम शास्त्र में पढ़े हैं, भगवान के भय से समुद्र किनारे नहीं लंघ रहा है। भगवान के भय से पवन देव बह रहे, भगवान के भय से सूर्य देव उदय हो रहे, भगवान के भय से पृथ्वी माता शस्य उत्पादन होता है, भगवान के भय से वायु प्रभावित होता है। पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 5000 वर्ष में नहीं हुआ, पहले बार हुआ। इसका प्रमाण हमारे पास है, जो भविष्य मालिका में लिखा था। ये लिखा था, जिस दिन माता बिरजा देवी, जो आदि माता योग माया है, जिस देवी को ब्रह्मदेव ने यज्ञ से उत्पत्ति आदि माता दुर्गा को स्थापन किए थे विंध्याचल पर, वो शक्ति का आधार है। जब बिरजा देवी को स्थानांतर करेंगे तब क्या होगा? न तब धरती पर कंपन आएगा, भूकंप होगा। ये शास्त्र में लिखा था। ओडिया में लिखा है, यदि न बिरजा आस्थान छड़ीबे भीम सिंह नाद हेबो। आप समझते? यदि न बिरजा आस्थान छड़ीबे भीम सिंह नाद हेबो।
गर्भस्थित शिशु भूमिष्ठ होइले भुवनेश्वर को जीवे स्थान छड़ाई विरजांको करिवे बाहर तांको संगे थिवे प्रभु बाबू केते अनुचर थिला बाला लोकंको से खाइबे गोड़े थय न रहिब विश्व अच्युत कोई थय यानी पृथ्वी स्थिर नहीं रहेगा विरजा देवी को आस्थान से छोड़ाने के बाद। 2004 सितंबर में कुछ असुर लोग माता विरजा देवी को स्थानांतर किया और क्या हुआ ना, उसके 2-3 दिन बाद इंडोनेशिया में भूकंप हुआ, धरती कक्ष से थोड़ा घुच गया और पहले बार समुंदर किनारे लंघा। शास्त्र में लिखा है और आज भूकंप उसी दिन से 2004 से आज तक बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जब धरती का सृष्टि हुआ तब धरती पर बार कंपन हुआ। तब ब्रह्मदेव बोले सृष्टि कैसे रहेगा, बार बार ज्वालामुखी फटना, समुद्र किनारे लंघना, टर्नाडो, साइक्लोन मनुष्य जीव जगत के लिए अनुकूल नहीं बना। तब ब्रह्मदेव ने भगवान का स्तुति करी तो भगवान बोले आदि माता शक्ति को प्रतिष्ठा करो धरती पर ताकि धरती स्थिर रहेगा। आधार नहीं है, शक्ति नहीं है तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए ब्रह्मा देवी ब्रह्माग्नि जाता महिष तनुहता सूल लंगुड़ यानी ब्रह्मदेव के हवन से यज्ञ से आदि माता योग माया उत्पत्ति हुए। अजोरी संभुता त्रिनेत्रांग बिंदु से खरा, 3 नेत्र शंकर भगवान का, योग माया का भी 3 नेत्र है। सर्वाभरणा संपन्नांग भक्तानंग ग्रह कारिणी वंदे श्री विरजांग देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी। कोई देवी का सामर्थ्यता नहीं मुक्ति देने के लिए, सिर्फ विरजा देवी दे देंगे, भक्ति और देंगे मुक्ति भी देंगे। तो विरजा देवी को 2004 में स्थानांतर किया गया। उसका बाद समुंदर किनारे लंघा, धरती पर भूकंप हुआ, पृथ्वी कक्षपथ से घुस गया और ग्लोबल वार्मिंग शुरू हुआ। सूर्य देव का प्रखर रश्मि बढ़ गया और सनस्ट्रोक, गर्मी, बीमारी, रोग सब कुछ ग्रेजुअली होता रहा है। ये शास्त्र में, क्योंकि भविष्य शास्त्र कभी गलत नहीं, भविष्य शास्त्र में लिखा था। और भी ये भी लिखा है एक दिन पृथ्वी के शुभ स्तंभ में खून बहेगा, क्योंकि वो स्वयं विरजा देवी का अंश है, वो शक्ति का आधार है, शक्ति का खंभ है, उसमें खून बहेगा और उसी समय विश्व में विनाश लीला। उसमें जो मणि था उसको चुरा के यवनों को बेच दिया गया। शुभ स्तंभ में विरजा देवी का शक्ति यंत्र को चुरा के बेच दिया गया। इस कारण आज धरती पर भूकंप, रोग, महामारी, विनाश हो रहा है, क्योंकि भक्तों का पालन के लिए आदि माता को स्वयं ब्रह्मदेव ने प्रतिष्ठा किया था। पर मनुष्य अपना कर्म से भोगता है, इसी कारण आज सब दुखी है, इसी कारण युग परिवर्तन हो रहा है, इसी कारण विनाश के समय भी आ रहा है। तो इसीलिए समय शास्त्र के अनुसार चल रहा है। भगवान कृष्ण जन्म होने से पहले भूकंप होने लगा, धरती माता रोने लगा, बोले ब्रह्मदेव से शरण जाऊंगा, मेरे को रक्षा करो, नहीं तो ये धरती को छोड़ के मैं चल जाऊंगी, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। तब जाके एक दिन ब्रह्मदेव को बोले ब्रह्मदेव अब धरती का भारा बहुत बढ़ गया, अगर प्रभु जी के अवतार नहीं होगा तो धरती कैसे रहेगा, मेरे बस में नहीं भारा संभालने की। असुरों का जीव हत्या,
खून बहने के कारण धरती का भारा बढ़ता जा रहा है और मैं बड़ा दुखी हूं, रोने लगा। तब ब्रह्मदेव बोले, माता थोड़ा इंतजार करो, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, सभी देवता भी प्रार्थना करेंगे तेरा दुख लाघव के लिए। तब धरती माता थोड़ा शांत हो गई, वो भी भगवान का स्तुति करने लगे। ब्रह्मदेव सब देवता को बुलाया, शंकर भगवान को बुलाया, ऋषि मुनियों को बुलाया, खीर जलधि की तट पर जाके भगवान का स्तुति करे। भगवान के योग निद्रा ब्रह्मदेव शंकर भगवान सब भगवान को भजन करे। पहले तो प्रभु जी कुछ नहीं बोले, बहुत समय बीत गया। उसका बाद फिर ब्रह्मदेव शंकर भगवान आपस में विचार किए, जे प्रभु नारायण इसका सुनते नहीं। तब शंकर भगवान ने बोले, भक्ति मार्ग में आप भगवान को भजन करेंगे। तो भक्ति मार्ग में भजन करे तो ब्रह्मदेव के योग निद्रा में सपना में प्रभु आए और बोले, ब्रह्मदेव ये पहले से ही मेरे को जानकारी है और समय भी निकट है, मैं धरा पर अवतार लूंगा, देवकी माता का और उससे वसुदेव के पुत्र के हिसाब से मैं धराधाम पर अवतरण करूंगा। मधुपुरी में मेरा जन्म होगा, श्री ब्रज में मैं बड़ाई में पालन होऊंगा और समय के साथ कंस जैसे सभी असुरों का विनाश करूंगा, धरती का भारा लाघव करूंगा, 16 सहस्त्र गोपियों का भी उद्धार करूंगा, सब काम मैं करूंगा। तब ब्रह्मदेव का निद्रा टूट गया। ब्रह्मदेव बड़ा आनंदित हो गए। शंकर भगवान सभी देवताओं को बताए। धरती माता को बोले, माँ तू बड़ा भाग्यवान है, तुम्हारी गोद पर प्रभु आके खेलेंगे, तारणहार आएंगे और समय निकट है, थोड़ा समय को इंतजार करो, भगवान का स्तुति करो। और देवताओं को बोले, अगर किसी को प्रभु के लीला में भाग लेना है, जाके मधुपुरी में मनुष्य रूप में जन्म हो, ब्रज वृंदावन में जाके जन्म हो। तो ब्रह्मदेव की आज्ञा के अनुसार देवता मुनि ऋषि भक्त सिद्ध गंधर्व सब आके मधुपुरी मथुरा में जन्म हो गए, ब्रज वृंदावन में जन्म हो। पहले से प्रभु आने से पहले भक्त आते हैं, कल्कि आने से पहले कल्कि के भक्त भी आए हैं। प्रभु छोटे उम्र में आते हैं, बड़े उम्र में भक्त रहते हैं, हर युग में ऐसा है। तो इसीलिए इस समय भी भक्तों का जन्म हो चुका है, देवताओं को भी जन्म हो चुका है, सारे देवता आ चुके हैं, कोई बाकी नहीं है। इसी कारण धरती का पालन नहीं हो रहा है। इंद्र देवता भी जन्म हो चुके हैं। इंद्र देवता अभी कौन है? प्रहलाद, वो भी जन्म हो चुके हैं, ध्रुव भी जन्म हो चुके हैं, 5 पांडव जन्म हो चुके हैं, सप्तरथी जन्म हो चुके हैं, सप्त चिरंजीवी तो अमर है, अभी भी है वो धरती पर कैसे हैं वो आप जैसी मानव की तरह अपने आप को भी जानते नहीं, पर भगवान भक्त बन के नाम भजन त्रिकाल संध्या करते हैं। ऐसे देवता भगवान आने से पहले भक्त आ जाते हैं, काम शुरू कर देते हैं, प्रचार करते हैं, प्रभु आएंगे, निंदा सहते हैं, गालियां सहते हैं, डरते नहीं, काम करते हैं, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे ठाकुर जी आएंगे। लोग बोले ये पागल है, फिर भी नहीं डरते हैं, क्योंकि भक्त भगवान के बारे में जानता है, दूसरा क्या कौन जानेगा, इसके बारे में सबको पता नहीं होता है। इसलिए सब शास्त्र का रचना हुआ है। तब सभी देवता लोग आके मथुरा में मधुपुरी में जन्म हुए, ब्रज वृंदावन में जन्म हुए।
जादवों के 7 वंश में, ग्वाला वंश में सब जन्म हुए। और इसी समय देवकी वसुदेव का विवाह उत्सव समय स्थिरकृत हुआ और उग्रसेन के पुत्र सूरसेन, उग्रसेन के भाई सूरसेन, सूरसेन के पुत्री देवकी के साथ वसुदेव का विवाह स्थिर हुआ। बड़ा आडंबर के साथ विवाह उत्सव हुआ। कंस के बहन के नाते विवाह बड़ा धूमधाम से हुआ। पर विवाह के बाद दुख समय आरंभ हुआ। कुछ रास्ता कंस ने बोले मैं लेके जाऊंगा मेरे बहन को घर में छोड़ने के लिए, और लेके गया रथ पर बैठा के, बड़ा आनंद के साथ चल रहा है। पर उसी समय शून्यवाणी हुआ ताकि माता देवकी के अष्टम गर्भ संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। तब कंस स्थिर हो गया और क्रोध बढ़ गया। बोले मेरे हत्या करेगा मेरे बहन के पुत्र। तो रथ रोक दिया, देवकी माता को रथ से उतार दिया। बोले तेरे को अभी मैं हत्या करूंगा। अस्त्र पकड़ा। पर वसुदेव तो भगवान का भक्त है, सब तो कृष्ण की लीला में होता है। भगवान सबको रेडी करते हैं पहले से, भोजन भी बनाते, खाते भी है, खिलाते भी हैं, सब गोविंद की इच्छा से होता है। अगर कंस का पाप का घड़ा नहीं पुरेगा तो मरेगा कैसे? इसलिए बड़ा पवित्रवान उनके माता पिता को दंड देने के लिए प्रभु पहले से स्थिर किया। बोले मेरे माता पिता बड़ा तपस्वी है, बड़ा पुण्यवंत है, अगर उनके ऊपर अत्याचार करेगा तो उनका पाप घड़ा पुरेगा और शिशु वध के कारण उनका सारे तप शक्ति नष्ट हो जाएगा। पहले से प्रभु इसको जानते थे। तो इसलिए देवकी वसुदेव को जब उन्होंने तिरस्कार करने लगा, मारने के लिए बोला, उसी समय स्वर्ग मर्त्य पाताल में कंस ही रजा था। तो सब उनको डर रहे थे। तो वसुदेव ने बोला देखो ये तो तेरा बहन है, अपने बहन को हत्या करोगे तो तेरे को ब्रह्म हत्या पाप लगेगा और इसके लिए तेरे को जमदंड मिलेगा। तो इसीलिए मैं तेरे को वचन देता हूं, देवकी माता का 8 गर्भ तक जितने संतान आएंगे सब संतान तेरे को समर्पण कर देंगे। मैं सत्य करके कहता हूं, 3 बार सत्य करके बोले तो विश्वास आ गया असुर का। बोले ठीक है, अगर तुम दे दोगे मैं क्यों मारूंगा। तब छोड़ दिया, लेके घर में छोड़ दिया, कुछ नहीं बोला। फिर असुरों के साथ विचार भी किया, पर देवकी माता का पहला गर्भ का संतान हुआ। 1 साल हो गया, एक संतान हुआ। वचन के अनुसार वसुदेव जी वो संतान को लेके कंस को समर्पण किया। पर कंस बोला ये तो मेरा शत्रु नहीं है, अष्टम गर्भ मेरा शत्रु है, मैं इसको क्यों मारूंगा। तो बोला तुम ले जाओ। बड़ा आनंदित हो गए, देवकी माता भी आनंदित हो गए। बोले ओ मेरे संतान को लौटा दिया। पर वो समय कम समय था। उसी समय नारद महामुनि आके पहुंच गए कंस के पास। बोले तू क्यों छोड़ दिया, और तू जानते हो देवकी की संतान तेरे बद्ध के कारण अष्टम गर्भ का बात नहीं बोले। तो भय कह रहा, तो सीधा जाके देवकी माता से वो संतान को छीन के सिरा पर उनको प्रहार करके पहला संतान को मारा। ऐसे 6 संतान को मार दिया। 7वां संतान संकर्षण जन्म होंगे। संकर्षण जन्म होने से पहले कृष्ण भगवान माता योगमाया को बुलाया।
बोले माँ मेरा कुछ काम है तेरे को करना है। तो माँ बोले क्या काम? ना मेरा बड़ा भाई, मेरे बड़े भैया बलराम जन्म होंगे, पर यहां रहने से कंस इधर उधर करेगा, पर बलराम भगवान को मारने के लिए कंस का क्षमता नहीं है, उसका क्षमता नहीं है। फिर भी प्रभु जो चाहे तो माता योगमाया को बोले तुम्हारा योगमाया शक्ति से आकर्षण करके वसुदेव के दूसरा पत्नी रोहिणी श्री वृंदावन में ब्रज में है, उनके गर्भ में उनको स्थापन करना। उससे पहले नारद महामुनि रोहिणी माता को एक गौ माता बना दिए थे। क्योंकि कंस अगर रोहिणी माता को देखता उसको भी बंदी कर लेता, तो वसुदेव को वो पत्नी थे, तो इसीलिए रोहिणी माता को नारद महामुनि ने गौ माता बना के नंद बाबा के घर में छोड़ दिए थे। बोले ये ऐसे वैसे गौ माता नहीं है, ये रोहिणी माता है, उनका पालन करना और इनके गर्भ में संकर्षण जन्म होंगे, उनको छुपा दिया था। योग माया ने ये उड़ीसा के जगन्नाथ संस्कृति भविष्य शास्त्र अच्युतानंद जी ने लिखे हैं, कोई शास्त्र में इसका लिखा नहीं है। मूल शास्त्र उड़ीसा से उत्पत्ति, बाद में प्रचार हुआ। तो फिर रोहिणी माता के गर्भ में उसको स्थापन करना और मेरे बड़े भैया यहाँ जन्म होंगे रोहिणी माता का गर्भ में। और देखो माँ, और तुमको और भी काम करना पड़ेगा ना। और क्या करना है ना, खुद जाके माता यशोदा की गर्भ में जन्म होना, और तू जब जन्म होगे मेरे पिता जाके ब्रज वृंदावन में यशोदा माता को के समर्पण में मेरे को छोड़ेंगे और तेरे को लेके आएंगे और यहाँ बस देवकी माता को देंगे, और कंस तेरे को मारने के लिए कोशिश करेगा, पर तेरे को कौन मारेगा? माँ बोले ठीक है मैं करूंगी। और बोले मैं तेरे को आशीर्वाद करता हूं। तो क्या आशीर्वाद? न कलयुग में दुर्गा, ईशानी, काली, चंडिका, कई अनंत रूप में तेरा पूजा होगा और मनुष्य लोग तेरा बहुत आदर करेंगे। हर गांव हर देश में तेरा दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, बहुत प्रकार का देवियों का पूजा होगा। हर गांव में अधिष्ठात्री देवी के हिसाब से तेरा पूजा होगा, तेरे को बड़ा सम्मान मिलेगा, इतना काम मेरा कर दो। तो प्रभु जी के वाणी से जोगमाया भी मान गए, बोले हाँ प्रभु कर लोगे। तो सप्तम गर्भ संतान माता योगमाया ने अपना आकर्षण शक्ति में लेके रोहिणी माता गर्भ में स्थापन कर दिया और खुद जाके माता यशोदा के गर्भ में जन्म होने के लिए समय को प्रतिज्ञा किया। भगवान कितने कष्ट करते हैं, कितने मेहनत करते हैं, किसके लिए? ना असुरों ने क्या किया था, ना संसार को कबलित किया था, अत्याचार बढ़ गया, सबको मानने लगे, कोई न्याय धर्म नीति नहीं रहा। फिर समय आया गोविंद आने के लिए, भगवान के जन्म होने के लिए। वसुदेव तो तपस्वी है, पहले से उनको पता है, सब कुछ उनको पता है। और शून्यवाणी भी हुआ था उनके घर में ठाकुर जी आएंगे। तब वसुदेव जी ने भगवान को हर दिन भजन करने लगे। इंद्र देवता भी जान गए प्रभु जी आ रहे हैं, ठाकुर जी आएंगे। देवताओं का विचार होने लगा ठाकुर जी धरा अवतरण करेंगे
देवताओं का, मानवों का, सर्वलोकों का उद्धार होगा और असुरों का अत्याचार का समाप्त होगा। तब इंद्रदेव ने पवन देव को बुलाए, बोले जाओ मधुपुरी में मलय पवन के चंदन के मेह के साथ बहने लोगों बंदी घर में देव की वसुदेव आनंद में वो पवन हवा को अनुभव करेंगे, प्रभु जी का प्रभाव अनुभव करेंगे। सभी देवता, मुनि, ऋषि, ब्रह्मलोक तक सभी वेद शास्त्र भगवान के मंगल जन्म के लिए, आनंददायक जन्म, सृष्टि कल्याण के लिए स्तुति करने लगे। सारे ग्रह नक्षत्र अपना अपना स्थिति को चल गए, क्योंकि प्रभु आएंगे। जब प्रभु आएंगे सब मंगल स्थान पर अधिष्ठित हो गए खुद जाके, क्योंकि प्रभु को ग्रह दोष ना लगे, उसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए सारे ग्रहों अपने मजबूत स्थिति में बलियार बन के भगवान के जन्म को इंतजार किए, समय को। ब्राह्मण लोग वेद शास्त्र गाने लगे, नदियां भरने लगे, सुशीतल और पवित्र जल प्रवाहित होने लगे, पेड़ पौधे फूल फल, पौधे फल में, पेड़ में फलने लगे, सारा दुनिया मंगलमय हो गया। जमुना जी भरा हो गया जल में, सभी नदियां। और इस बीच में 1 साल बीत गया और भगवान आदि विष्णु सनातन माता यशोदा माता देवकी को अपना विराट रूप का दर्शन दे रहे, जिसमें कोटि कोटि आंखें, भुजाएं, अनंत रूप, जिसमें स्वर्ग मर्त्य पाताल, कोटि कोटि सूर्य ब्रह्मा शंकर दिखाई देते। तो ये विराट रूप देखे माता का चेता यानी चेतन चल गया, अचेतन हो गए भगवान की विश्व रूप देख रहे। वसुदेव स्तुति कर रहे, प्रभु आएंगे। उसी समय भाद्रव कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र, सभी ग्रहों का एक स्थिति, रात ठीक 12 बजे समय, मंद मलय पवन बह रहा है, स्वर्ग में अप्सरागण नृत्य कर रहे हैं। प्रभु जी आएंगे, ठाकुर जी आएंगे। ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि से प्रकंपित कर रहे हैं धरती को। ब्रह्मलोक से सभी सिद्धगण भगवान की स्तुति गायन कर रहे हैं। सूर्यदेव चंद्रदेव अपनी स्थिति पर। और इसी समय मंगलमय संसार की सृष्टि कल्याण का आधार देवादिदेव रसरास रसिकेंद्र मौली भगवान श्री कृष्ण रात 12 बजे समय माँ यशोदा के गर्भ में धरावतरण करें। भगवान श्री कृष्ण धरावतरण करेंगे। वसुदेव स्तुति कर रहे हैं, बोले प्रभु आप ऐसे क्यों करते हैं? तो प्रभु बोले मैं क्या करता हूं ना, मैं बंदी घर में हूं, मेरा कोई बस में नहीं, और यहीं पर आप जन्म हुए, आपको कोई स्थान नहीं मिला, मैं क्या करूंगा आपके लिए? आपका रक्षा कैसे करूंगा? मेरा बस में कुछ भी नहीं है। तब प्रभु बोले वसुदेव समय नहीं है अभी बात करने की, मैं सबका विनाश करूंगा। अभी मैं नंद यशोदा की घर में बढ़ूंगा और समय के साथ मैं लौटूंगा, तुम दोनों को बंदी घर से उद्धार करूंगा और कंस का विनाश करूंगा। इसी समय बात करने की समय नहीं है, तुम मेरे को लेके जाके माँ यशोदा के गर्भ में एक कन्या जन्म हुआ है, और इसी समय तुम जमुना पार करके मेरे को लेके माँ यशोदा के गोद में देके
वो जो कन्या जन्म हुआ है उनको लाके माता देवकी को देना, इतना काम करो। और सब मेरे मन में है, मैं सब जानता हूँ, अब समय नहीं है। तो ऐसे जब प्रभु जन्म हुए सारे प्रहरी सो गए, जड़ चेतन हो गया और चेतन जड़ हो गया। यानी जो चेतन है प्रहरी वो सो गए, और जो जड़ है, जो दरवाजा 7 दरवाजा लोहा का लगा था, वो सब अपने आप खोल गया। और प्रभु श्री कृष्ण भगवान को वसुदेव जी अपने मथे पर लेके चले यमुना की ओर। उसी समय उग्रसेन आ गए, बोले इतने रात में तो कहाँ जा रहे हो? तब वसुदेव बोले मैं मेरे संतान को लेके, बोले नहीं मैं भगवान, बोले मेरे संतान को लेके मैं जमुना पार लेके छोड़ने के लिए जा रहा हूं। तब उग्रसेन बोले मैं तो प्रहरी हूं, राजा का वाक्य में मानना पड़ेगा, ऐसे मैं नहीं छोड़ूंगा। तेरा संतान हुआ तो कंस को समर्पण करो। तो उसी समय भगवान वसुदेव और उग्रसेन दोनों को अपना विश्व रूप चतुर्धा मूर्ति दर्शन दिया। दोनों बड़ा आनंदित हो गए और बोले तेरे को मथुरा का राजा बनाऊंगा, तू छोड़ दे। भगवान उनको थोड़ा लालच दिखाया, तब बड़ा आनंदित हो गया। बोले ठीक है, प्रभु जी को प्रणाम किया और छोड़ दिया। फिर जमुना जी के पास किनारे पहुंचे तो जमुना जी पूरा भरा, नदी पूरा पानी में भरा था। तब वसुदेव जी ने प्रार्थना करी मैं कैसे पार करूंगा? प्रभु बोले तुम चलो, समय नहीं है। तब वसुदेव ने जमुना के अंदर घुसे, तब पानी बढ़ता जा रहा है, नाक तक पानी हो गया, आंखें पानी हो गया। तब प्रभु जमुना जी को बोले तू रास्ता छोड़ दे, मैं जा रहा हूं, तेरे गोद में बहुत लीला होगा, समय को इंतजार करो। तो जमुना जी 2 भाग हो गए। उसी समय मेघमाला बरसने लगे, सारे मेघ चाह रहे भगवान कृष्ण को स्पर्श करें। उसी समय शेषनाग अनंत अपना सप्तफनी में भगवान को आच्छादित कर दिया और लेके भगवान को माता जसोदा के पास पहुंच गए। जोग माया प्रकृति स्वरूपिणी को लेके आए, कृष्ण को माँ जसोदा की गोद में छोड़ के, और आके वसुदेव जी माता जसोदा को, उसी समय तक जसोदा माता मूर्छित थे, और जब जोग माया को छोड़ दिए तब जसोदा माता का चेतन आया। तब वसुदेव बड़ा आनंद हो गए, और उसी समय सारे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सारे प्रहरी निद्रा में सोए थे वो भी जागृत हो गए, और बच्चों का आवाज जो क्रंदन सुन के प्रहरी लोग आ गए और लेके कंस को दे दिया, माता योग माया को ले गए। और कंस ने माता योग माया को जब पत्थर पर प्रहार करने के लिए लिए, तब योग माया ने बोले अरे तू कौन हो मेरे को मारोगे? तेरा मृत्यु का कारण ब्रज वृंदावन में बढ़ रहे, समय को इंतजार करो। ऐसे प्रभु अवतार होके सारे असुरों को विनाश करके फिर प्रभु परम धाम चल गए, लौट गए गोविंद। और गोविंद जाने के बाद कली का प्रवेश हुआ।